सर, यहाँ पर कोई बड़ा मैक्रो ट्रिगर तो दिखाई दे नहीं रहा है जो बाजार को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर के जाए, लेकिन फिर भी सवाल ये कि रिकवरी की उम्मीद कहीं से आ रही है? कोई ट्रिगर है जो रिकवरी की तरफ बाजार को ले जा सकता है? देखिए, यहाँ पर मैं एक मैक्रो फैक्टर की बात यहाँ पे करना चाहूंगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे इंडिया का इन्फ्लेशन भी 4.45% बढ़कर आया है पहले के मुकाबले। वो हम्म। थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव रोल प्ले करता है। प्लस अगर आप यूएस के भी देखेंगे कि यूएस का जो कल हमने प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स पीपीआई का डेटा देखा और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स देखे यूएस के, वो काफी संतोषजनक नहीं थे, जिसका मार्केट ने रिएक्ट किया और इंटरनेशनल मार्केट में भी और डोमेस्टिक मार्केट में गिरावट देखने को मिली। तो ये जो डेटा है, इकोनॉमिक डेटा, ये काफी हद तक अगर आप देखेंगे तो बहुत इन्फ्लुएंस्ड है जो यूएस ईरान की वॉर है, और उससे काफी हद तक ये डेटा ही मार्केट को आगे डायरेक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि डेटा उतने सपोर्टिव नहीं है, क्रूड के प्राइस बढ़ गए हैं। तो मुझे लगता है हम्म। कि अभी मैक्रो फ्रंट पे जो डेटा है ना, ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। और देखिए, फेड ने भी बोला है कि डेटा को वो काफी हद तक रखेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो अभी डेटा आ रहे हैं या जो कमेंट्स आ रहे हैं, ये मार्केट को यहाँ पे प्रभावित कर रहा है। हम देख रहे हैं कि मार्केट उस वजह से उतना सपोर्ट नहीं ले पा रहा, और हम देख रहे हैं लगातार प्राइस धीरे धीरे करके नीचे की तरफ शिफ्ट होते हुए दिख रहे हैं। जी। सर, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स का आउटलुक कैसा लग रहा है? क्योंकि हमने देखा है कि बैंक्स और फाइनेंशियल सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे थे बाजार को, लेकिन पिछले एक हफ्ते में अगर हम देखें तो दबाव जरूर बना हुआ है पीएसयू बैंक्स के ऊपर, और खासतौर से फाइनेंशियल्स के ऊपर भी यहाँ थोड़ा प्रेशर दिखाई दे रहा है। हालांकि प्राइवेट बैंक्स बेहतर करता दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी बैंकिंग और फाइनेंशियल्स ओवरऑल क्या लेकर के चलना चाहिए दिमाग में? ये बैंकिंग और फाइनेंशियल, तो बैंकिंग मुझे फिर भी अट्रैक्टिव लगता है, क्योंकि यहाँ अगर आप देखेंगे तो हमने पिछले कुछ दिनों में काफी कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पर आता हुआ देखा है। और देखिए, हमने बैंक निफ्टी में भी अच्छा मोमेंटम आते हुए देखा। तो मुझे लगता है कि बैंकिंग एज कम्पेयर टू द फाइनेंशियल काफी अट्रैक्टिव लग सकता है, क्योंकि देखिए आप क्या है कि आगे फेस्टिवल सीजन है, जिसमें आपको अच्छी क्रेडिट ग्रोथ देखने को मिलेगी। पॉसिबली एक्सपेक्टिंग सम रिफॉर्म्स भी आ सकते हैं, जैसे लास्ट टाइम पे सरकार ने जीएसटी 2.0 दिया था, तो एक्सपेक्टिंग की कुछ लाल किले की प्राचीर से कुछ जो है अनाउंसमेंट हो सकती है इस बार। तो उससे काफी हद तक कुछ मार्केट को सपोर्ट मिल सकता है। तो एक्सपेक्टिंग की बैंकिंग सेक्टर हमें लगता है कि यहाँ पर आगे ग्रो करता हुआ नजर आएगा, और आगे जो फेस्टिवल सीजन आना है उससे काफी अच्छा मोमेंटम मार्केट को मिल सकता ओके। थोड़ा गेनर्स और लूजर्स के ऊपर भी नजर डालते हैं। इस पूरे हफ्ते जिन सेक्टर्स के ऊपर प्रेशर रहा है उसमें सबसे पहला नाम आएगा मेटल्स का। मेटल्स, फार्मा, पीएसयू बैंक्स जैसा मैंने बताया, रियलिटी, और थोड़े और अगर हम देखा जाए तो कई ऐसे सेक्टर्स हैं जो प्रेशर में नजर आए हैं। हालांकि आईटी बेहतर परफॉर्म करता दिखाई दिया इस पूरे हफ्ते। प्राइवेट बैंक्स में अच्छा मूव दिखाई दिया है, ऑटो में मूव अच्छा दिखाई दिया, लेकिन अगर आज की गिरावट देखें तो सबसे ज्यादा इस समय ऑटो का सेक्टर ही प्रेशर में नजर आ रहा है। खासतौर से टाटा मोटर्स जो है वो टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। टॉप लूजर्स में इस समय टाटा मोटर्स दिखाई दे रहा है। सर, दांव कहां लगाना है अभी? इन सारे सेक्टर्स में से किसको रडार पे रखना ज्यादा बेनिफिशियल होगा? है। ये गुड के प्राइसेस की वजह से मेटल सेक्टर पर इम्पैक्ट आया है। हमने देखा है कि मेटल सेक्टर में थोड़ी गिरावट यहाँ पे नजर आई है, मगर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अभी जो मोमेंटम है वो आपको मेटल में ही आगे देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर कोई भी डीएस्केलेशन होते हैं या कोई भी पॉजिटिव इकोनॉमिक टॉक्स होता है, तो उससे आपको मेटल सेक्टर में अच्छी डिमांड देखने को मिलेगी। और हमारा मानना है कि आगे चलकर क्योंकि लगता नहीं है कि बहुत एस्केलेशन होंगे वॉर में, तो मेटल सेक्टर में भी यहाँ पर पॉजिटिव लगता है। दूसरा, अगर हम बात करें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑटो सेक्टर के अंदर भी अपॉर्चुनिटी आ सकती है। देखिए, उसका एक रीजन है कि भारत के अंदर मानसून हालांकि थोड़ा डिले है, बट ऑन द टाइम आता हुआ नजर आया है, और अच्छी खासी जो डिस्ट्रीब्यूशन रेन है वो यहाँ पर होती हुई दिखाई दी है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि जो आपका मानसून है उसकी वजह से ऑटो सेक्टर को अच्छा मोमेंटम हो सकता है कि अभी ना हो, बट आने वाले 1 या 2 महीने में अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। फेस्टिवल भी है, उसमें आपको जनरली ऑटो सेल्स के नंबर बहुत शानदार देखने को मिलते हैं। तो मुझे लगता है कि ऑटो सेक्टर में आने वाले 2-3 महीनों में काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो मेटल और ऑटो, आई थिंक कि ये दो सेक्टर होंगे जो आने वाले 2 या 3 महीने के पर्सपेक्टिव से पॉजिटिव हो सकते हैं।